कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन के 5 अश्वों के रथ के सारथी बनके युद्ध की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा चित्र आपने किसी ना किसी पुस्तक, कैलेंडर, पुस्तकालय, मंदिर या फिर किसी ना किसी भवन में जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इस चित्र का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है? चलिए उसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। क्या आपको लगता है बुद्धि और मन या बुद्धि और दिमाग एक ही चीज होती है या अलग अलग? क्या इंटेलिजेंस और माइंड एक ही चीज होती है या अलग अलग? कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि इंटेलिजेंस और माइंड तो एक ही है, लेकिन ये अलग अलग हैं। क्योंकि माइंड हमें बताता है कि क्या करना चाहिए, बुद्धि हमें बताती है कि क्या हमें वाकई में करना है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, क्या चाकू से कोई काम करना अच्छा है या बुरा? ये डिपेंड करता है कि क्या किया जा रहा है। देखिए, हमारे पास दिमाग है, हम उस चाकू से सब्जियां काट के खाना भी बना सकते हैं। एक डॉक्टर उस चाकू से सर्जरी भी कर सकता है और एक चोर उस चाकू से चोरी भी कर सकता है। तो दिमाग तो जो काम करना है वो बताएगा, बुद्धि बताएगी क्या सही है और क्या गलत। भाई, अगर चाकू से आप किसी पे वार करके उससे चोरी करते हैं या कुछ अपराध करते हैं तो जेल तो जाना पड़ेगा। चलिए आपको एग्जांपल और देता हूं। रोबोट मूवी तो आप सबने देखी होगी। रोबोट में कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो उस मूवी में क्या होता है, एक घर में आग लग जाती है। उस घर के अंदर एक लेडी होती है जो निवस्त्र होकर अपने बाथरूम में नहा रही होती है। तो लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं रोबोट को कि जाके उस लेडी को बचा के लाओ। तो वो रोबोट क्या करता है, उस लेडी को वहां से उठाता है और बाहर ले आता है बिना उसे कोई वस्त्र पहनाए। तो देखिए, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया उसने वो किया, लेकिन उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं था कि जब उसको बाहर लेके आ रहे हैं तो उसको कोई वस्त्र पहना के लेके आना चाहिए। तो ये डिफरेंस होता है माइंड वर्सेस इंटेलिजेंस में। एक और बात आपको ये समझना होगा कि जो हमारा दिमाग है ये हमारा सबसे अच्छा मित्र है अगर इसको हम कंट्रोल में रखते हैं, और सबसे बड़ा शत्रु है अगर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे दिमाग को कौन कंट्रोल कर सकता है? हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलिजेंस। चलिए, अब जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया कि भगवान कृष्ण कैसे अर्जुन का रथ लेके कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे हैं, तो जो 5 अश्व हैं वो हमारे पास सेंसेस हैं। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी जीभ और हमारी त्वचा। ये 5 सेंसेस हैं जो दिमाग हमारा कंट्रोल करता है। लेकिन रियल में कौन कंट्रोल करता है? हमारी इंटेलिजेंस। तो सोचिए, अगर एक रथ जा रहा है जिसमें 5 घोड़े कंट्रोल में नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो रथ सीधा भागेगा या कुछ घोड़े इधर जाएंगे, कुछ सीधे, कुछ लेफ्ट साइड में, राइट? तो कहीं ना कहीं इन 5 सेंसेस को कंट्रोल करना जरूरी है जिससे कि रथ सीधा और तेज भाग सके। तो कहीं ना कहीं जो रस्सी है जिससे वो घोड़े बंधे हुए हैं वो हमारा माइंड है, और उन रस्सियों को पकड़ा किसने है? स्वयं सारथी, यानी कि भगवान कृष्ण ही इंटेलिजेंस को दर्शाते हैं। यानी कि अगर हमारा इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, हमारी माइंड को अच्छे से पकड़ के रखे हुए है या कंट्रोल करके रखे हुए है, तो हमारे वो सेंसेस को भी कंट्रोल कर लेगा। तो होगा क्या, जब हमारे 5 सेंसेस कंट्रोल रहेंगे तो हमारा रथ बहुत तेजी से भागेगा, और अर्जुन रूपी हम इंसान उस रथ में बहुत तेजी से आगे जाएंगे। तो जिंदगी में जब आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सफल होना है, तो कहीं ना कहीं अपनी इंटेलिजेंस को ग्रो करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस को ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी, अच्छी एसोसिएशन में आना पड़ेगा। आप भगवत गीता पढ़िए जो आपकी इंटेलिजेंस को ग्रो करा सकती हैं, जो आपको सही और गलत में वेद करना सिखा सकती हैं। अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, बहुत सफल होंगे। इसलिए बुद्धि को बढ़ाइए, अपनी बुद्धि और इंटेलिजेंस को बढ़ाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।